आरती शुक्ला एक ऐसे घर से होती है जहाँ पे दहेज देना 25-30 लाख का दहेज देना आम बात है। वो हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई करती है, माँ पहले पढ़ाते हैं, फिर शादी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं। अब आरती के लायक एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है जो कि नाम होता है सत्येंद्र, उसे सत्तू भी कहते हैं। तो आरती जब सत्तू से मिलने जाती है तो पहली मुलाकात में वो उसे बहुत ही सीधा साधा इंसान लगता है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। ये एक अरेंज मैरिज होती है जो आमतौर पर देखी जाती है, जो घर वाले अरेंज करवाते हैं। इनकी अरेंज मैरिज में आमतौर पर रियलिटी में जैसे दिखाया जाता है, दो परिवारों ने अरेंज मैरिज तय कर दी लड़का लड़की की और फिर उनमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगी। घर वालों से बहाना बना के वो मिलने लगते हैं एक दूसरे से। ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में तब्दील होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से रजामंद थे। अब दोनों की शादी का दिन नजदीक आ जाता है कि तभी पता चलता है कि आरती ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम पास कर लिया है। स्टेट लेवल सिविल सर्विस एग्जाम पास करती है। हर कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता, लेकिन आरती एक बार में ही क्लियर कर लेती है। ये खबर देने उसकी बड़ी बहन उसके ससुराल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले बहुत ही बड़े कंजर्वेटिव है और वो अपनी बहू को काम नहीं करने देंगे। शादी को सिर्फ एक दिन रह जाता है, बजाय दूल्हे से बात करने के वो उसकी माँ के तेवर देख के वहाँ से निकल लेती है और आरती को समझाती है कि वो तुम्हें जॉब नहीं करने देगी, तुम्हें ऑफिसर नहीं बनने देगी। तुमने इतना बड़ा एग्जाम पास किया है, पीसीएस ऑफिसर बन जाओगी तुम। इसलिए कई बार कहती है कि सत्तू ने उसे कहा है कि वो उसे आगे भी पढ़ने देगा और उसे जॉब भी करने देगा, तो इसलिए वो एक बार उसे बात कर ले, लेकिन उसकी बहन उसको मना कर देती है। कहती है कि उसके घर वाले नहीं मान रहे तो सत्तू क्या मानेगा, वो भी अपने घर वालों के आगे कमजोर पड़ जाएगा, मना कर देगा। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बारात घर पे आने वाली होती है और इस वक्त आरती को फैसला लेना होता है कि वो अपनी आगे की जिंदगी के लिए क्या फैसला ले। तो वो घर से भागने का फैसला करती है। अपनी बड़ी बहन के प्रेशर में आके वो ये कदम उठाती है, वरना उसका तो बहुत दिल करता है कि एक बार सत्तू से बात कर ले। आरती घर छोड़ के भाग जाती है। उसकी बड़ी बहन घर वालों को जब ये बताती है तो घर वालों से चाटे भी खाती है, लेकिन कहती है कि वो एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनने जा रही है, उसे उसकी जिंदगी जीने दे। उसने पीसीएस का एग्जाम पास किया है जो हर कोई नहीं कर पाता और आरती इतनी टैलेंटेड थी कि उसने एक बार में ही पास कर लिया। अब घर वाले हो जाते हैं परेशान कि बाराती लोग आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। सत्येंद्र बारात लेके पहुंच चुका होता है, घर वालों में बातचीत होती है और बहाना दहेज को बनाया जाता है क्योंकि सत्येंद्र के घर वालों ने 25-30 लाख मांगे थे दहेज में और वो लोग दे भी चुके थे। सत्तू बार बार आरती को फोन करता है, लेकिन आरती को कहा गया था कि फोन ना उठाए, इसलिए वो फोन नहीं उठाती, जबकि वो बहुत सोचती है कि फोन उठा ले एक बार। सत्येंद्र उस वक्त बहुत परेशान होता है जब उसे आरती की जरूरत थी, आरती ने उसका एक फोन तक नहीं उठाया। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। अब दहेज में से कुछ लाख रुपए खर्च हो चुके थे, वो रातों रात ज्वेलर की दुकान खुलवाता है, अपनी माँ के गहने बेचता है। इस तरह की सिचुएशन में उसे आरती पे इतना गुस्सा आता है। बाद में जब आरती उसे कॉल करती है तो वो उसका कॉल नहीं उठाता, हमेशा के लिए वो आरती को ब्लॉक कर देता है। उसके दिल में बहुत नफरत आ जाती है आरती के लिए। जितने उसके दिल में पहले प्यार था उतनी ही नफरत आ चुकी होती है। प्यार नफरत में बदल जाता है। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। आरती एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन चुकी थी, लेकिन अचानक से आरती पे 3 करोड़ का करप्शन का इल्जाम लगता है। कहा जाता है कि उसने करोड़ों का गबन किया और करोड़ों रुपए रिश्वत में खाए हैं। आरती पूरी तरह फंस चुकी होती है। अब उसका जो इंक्वायरी करने के लिए जो ऑफिसर आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है और वो सत्येंद्र होता है। आरती देख के चौंक जाती है और खुश भी होती है। उसे देखते ही वो सत्तू पुकारती है। तब वो आरती को उसकी औकात याद दिलाता है कि वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रही है तो जरा तमीज से बात करे। आरती से पूछताछ की जाती है, सवाल जवाब होते हैं, कई दिनों तक उसकी इंक्वायरी की जाती है। एक तरह से आरती को टॉर्चर ही किया जाता है, जिससे सत्येंद्र को बहुत सुकून मिलता है। घर वालों को भी पता चलता है तो वो भी बड़े मजे लेते हैं। सत्येंद्र की माँ तो बहुत ही खुश होती है। अब सत्येंद्र को मौका मिल गया था कदम कदम पे आरती को जलील करने का। वो उसे बहुत जलील करता है, बहुत टॉन्ट करता है। इंक्वायरी के दौरान अच्छा खासा परेशान कर देता है। घर पे लोगों को लेके जाके उसे घर में तोड़फोड़ भी करता है। तोड़फोड़ के दौरान सत्येंद्र ये भी देखता है कि आरती ने उसका दिया हुआ तोहफा कितना संभाल के रखा था, लेकिन वो ये भी याद रखता है कि आरती की वजह से उसकी और उसके परिवार की समाज में कितनी बेइज्जती हुई थी। आरती ने उन सब कुछ जलील करके रख दिया था। हर कोई सत्येंद्र का मजाक उड़ाता, उसकी बहन को छेड़ते। घर से निकलने पे लोग उन्हें क्या क्या टोंट करते हैं। कई बार उसे माफी मांगती है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। सत्येंद्र इस लेवल तक आरती की बेइज्जती करता था कि उससे घटिया बातें करने से भी नहीं चूकता था। और हद तो तब हो जाती है कि आरती को जेल भी हो जाती है। आरती से मिलने वो जेल भी पहुंचता है और आरती कहती है कि आज हमारे बेटे पे बहुत अच्छा तोहफा दिया है आपने। और पहली बार आरती कहती है कि काश हम आपसे मिले ही ना होते, और ये बात सत्येंद्र को बहुत ही बुरी तरह चुभती है। लेकिन जो भी था, सत्येंद्र उसे प्यार करता था। क्वायरी भी सत्येंद्र ही कर रहा था, सब कुछ उसके हाथ में था और वो जान जाता है कि आरती बेगुनाह है। वो सारे सबूत और प्रूफ के साथ आरती को बेगुनाह साबित कर देता है। आरती की सहेली जो कई सालों से उसके साथ थी, उसी ने उसे धोखा दिया था। वो पकड़ी जाती है और आरती बेगुनाह साबित हो जाती है। तब आरती के दिल में उसके लिए फिर से प्यार जागता है। आरती उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, शादी के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। आरती उसे मनाते मनाते थक जाती है, लेकिन उसका ईगो है कि जाता ही नहीं। दोनों के घर वाले मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, आरती की शादी करते हैं, जिससे सत्येंद्र का प्यार और जेलेसी जो मन में दबी होती है वो बाहर आती है। देखता है कि उसके घर वाले उसके माँ बाप तक शादी में जा रहे हैं, तो बाद में वो भी शादी में पहुंच जाता है। आरती से वो बात करता है कि वो किसी तरह शादी के लिए मना करते, तो वो कहती है कि जब हमने आपसे शादी के लिए मना किया था और आपने उसे गलत कहा, तो इस शादी के लिए भी हम मना कर देंगे और भाग जाएंगे, तो वो तो गलत होगा। तब सत्येंद्र पहली बार कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था, तुमने जो किया था बिल्कुल ठीक था। लेकिन आरती कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसका दूल्हा हाथ पकड़ के आरती को ले जाता है और वो मंडप में बैठ चुकी होती है। तभी आरती का भाई सत्तू को गन दिखाता है, लेकिन सत्तू उसे गन छीन लेता है और उसे चाटे मारने लगता है। 2 चाटों में ही वो सब कुछ उगल देता है कि आप ही की शादी हो रही है आरती से। अब इस प्लानिंग में सत्येंद्र भी शामिल हो जाता है। वो भी मंडप में जाके दूल्हे पे गन तान देता है और दूल्हा एकदम से बौखला जाता है, हम पे गोली चला देगा, अभी पागल हो रहा है, गोली चला देगा, ये तो प्लान में था ही नहीं, सब कुछ मुंह से सच उगल देता है। तो सत्येंद्र भी हंसता है और कहता है कि वो भी मजाक कर रहा था और कहता है कि वो सबकी प्लानिंग के बारे में सब कुछ जान चुका है। जिससे आरती की शादी हो रही थी वो दूल्हा नहीं बल्कि आरती का जीजा था। सारे घर वाले अपने इस प्लानिंग पे खुद ही हंसते हैं और उन दोनों की शादी
शादी करवाते हैं। तो फाइनली आरती और सत्येंद्र की शादी हो जाती है। इस फैमिली ड्रामा मूवी में बहुत से मसाले भरे गए हैं, जैसे कि एम्बिशन, सोशल प्रेशर, डोरी सिस्टम यानी दहेज, फीमेल एम्पावरमेंट और ईगो वर्सेस लव। राज कुमार की एक्टिंग के तो सभी कायल है, सब मानते हैं उनकी एक्टिंग जबरदस्त है और ये मूवी भी उनकी बहुत ही अच्छी है। ये मूवी भी उन्हीं मूवी में से एक है जो थिएटर में रिलीज होती है लेकिन ज्यादा कमाल नहीं करती, लेकिन जब टीवी पर आती है तो लोग इसे देखना नहीं छोड़ते। इस मूवी को हर घर में पसंद किया गया और जैसे अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम है, सेट मैक्स वाला हर दूसरे दिन लगा देता है उसी मूवी को, सूर्यवंशम को, तो इस मूवी को भी ऐसे ही देखा गया टीवी पर बार बार और बहुत पसंद किया गया।